हेलो बच्चों। आज से हम लोग क्लास 7 का केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ाएंगे, एक बुक फॉलो करेंगे आईआईटी पियर्सन का। जो आईआईटी पियर्सन का जो सीरीज है बच्चों, हम मैथ में वही फॉलो कर रहे हैं, केमिस्ट्री में भी वही, फिजिक्स में भी वही है। ठीक है ना। और मतलब मैथ में हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। हम लोग जो अभी मैथ में क्या पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम मतलब है ना, जो बेसिक है कंप्लीट कर चुके हैं, उसका क्वेश्चन करना है। ठीक है। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट करने हैं। आज की क्लास में हम लोग बच्चों देखेंगे केमिस्ट्री का हम लोग का डेली लाइफ का यूज क्या है। ठीक है ना। केमिस्ट्री के हेल्प से जो है हम लोग अपने आप को जो है ना, अपने जीवन शैली को किस तरह से इम्प्रूव किए हैं, ठीक है ना, और कर रहे हैं और करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है ना, कि केमिस्ट्री जो है हम लोग को डेली लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट करता है बच्चों, उसको बारे में जानेंगे। ठीक है ना। एज ए केमिकल इंजीनियर जितना हमको पता है, केमिस्ट्री के हेल्प से है ना, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। कि पूछेगा ना कि भैया केमिस्ट्री पढ़ ही क्यों रहे हैं। ठीक है ना। पढ़ते हैं ना, रिएक्शन गिव्स प्रोडक्ट, मतलब इसका क्या मतलब है, एक्चुअल में हम यूज कहाँ कर रहे हैं, ऐसा क्या यूजफुल है केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है ना। चलिए, जितना हमको पता है बच्चों एज ए केमिकल इंजीनियर, हम आपको शेयर करते हैं। ठीक है ना। कि मतलब केमिस्ट्री का यूज कैसे करके हम कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है। जिससे बात करते हैं बच्चों, मेरा केमिस्ट्री है। ठीक है ना। केमिस्ट्री की हेल्प से हमको क्या क्या कर सकते हैं। मानिए बच्चों, केमिस्ट्री की हेल्प से जो है हमको कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करना है। मेरा कुछ एम है बच्चों। एम क्या है? तो प्रोडक्ट फॉर्म करना। प्रोडक्ट में मान लेते हैं मेडिसिन होगा, फर्टिलाइजर हो गया, केमिकल्स हो गया। एक बात। ठीक है। हमको एम है कि कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करना, या फर्टिलाइजर हो गया, या मेडिसिन हो गया, अदर केमिकल्स हो गया। हमको ये दो प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है ना। इस पर हम काम कर रहे हैं। लास्ट 2 ईयर्स जो है हम मेडिसिन कंपनी में काम किए थे, मतलब एपीआई में काम किए थे, फार्मास्यूटिकल कंपनी में। और प्रेजेंट में जो बच्चों हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ओके। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं। ठीक है भाई, बोलिएगा ना कि भैया हमको कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करना था। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट फॉर्म कौन करेगा? तो मतलब रिसर्चर होगा बच्चों। रिसर्चर होगा जो कि पीएचडी करेगा केमिस्ट्री से। ठीक है ना। जो डिफरेंट है ना, केमिस्ट्री में जो ब्रांच है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है, उससे पीएचडी करते रहता है। ठीक है ना। एम फार्मा हो गया, बी फार्मा हो गया, एमएससी हो गया, बीएससी पर्सन जो है बच्चों रिसर्च करता है। ठीक है ना। कि मेरा जो एम है वो एम तक कैसे जाए। ठीक है। मान लीजिए बच्चों हम इस प्रोडक्ट पे काम कर चुके हैं। ठीक है ना। एक है जिमिसिट्राबिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है ना। जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। मतलब एक दवा लिए हैं। ठीक है ना। जो दवा का नाम क्या है? जिमिसिट्राबिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है। जो कि हम कहाँ यूज करते हैं? कैंसर में यूज करते हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वुमेन्स में, उसमें हम लोग यूज करते हैं बच्चों। एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं। ठीक है ना। कि हमको अगर ये दवा जो बनाना है बच्चों, जिमिसिट्राबिन हाइड्रोक्लोराइड, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो मेरा एम क्या था वो बनाने का? जिमिसिट्राबिन हाइड्रोक्लोराइड बनाना था मेरे को। ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए बच्चों, हम जो है ना ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जो भी मतलब क्या था, पेपर था, रिलेटेड रिसर्च पेपर होता है बच्चों। ठीक है ना। उसको स्टडी करेंगे। ठीक है ना। उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे उसमें कौन सा केमिकल्स यूज किया है बच्चों। ठीक है ना। कौन सा केमिकल्स यूज किया है उसमें, अब उसका क्या प्रोसीजर है बच्चों। प्रोसीजर का करने का क्या मतलब होगा कि किस तरह से जो है ना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, कैसे कैसे कर करके बच्चों प्रीवियस पेपर में, ठीक है ना, प्रीवियस पेपर को कैसे किया है उसको एनालाइज करेंगे, उसमें क्या क्या केमिकल्स यूज किया है बच्चों। हम उस बेस पे है ना बच्चों, ठीक है ना, अपना एक जो है क्या बोलेंगे, मतलब प्रोसीजर तैयार करेंगे। ठीक है ना। कोई दिक्कत? यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद बच्चों मान लो कंप्लीट हो गया रिसर्च, जो है ना रिसर्च ट्रायल बच्चों कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। मान लीजिए जो मतलब रिसर्च किया बच्चों एज ए केमिस्ट, वो सब कुछ कंप्लीट हो गया। रिसर्च एंड ट्रायल क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। ठीक है। ट्रायल जो है ना, ट्रायल जो करते हैं बंदर पे करते हैं, चूहा पे करते हैं, आदमी पे करते हैं, कि यहाँ दवाई जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पे ट्रायल होता है। ठीक है ना। और उस रिसर्च को जो है ना पेटेंट करवा लिया। ठीक है ना। अपने नाम पे कि हाँ भैया ये मेरा रिसर्च है, इसको हम बनाया है, पेटेंट करवा लिया। ठीक है, इतना तो सही है। अब क्या करते हैं बच्चों, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है बच्चों, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में बहुत सारा है, हेट्रो है, इसमें बच्चों हम वन ईयर काम किए हैं, एमएसएन लैब्स है, साइंस है, इसमें भी हम काम किए हैं बच्चों। डॉक्टर रेड्डीज हो गया, सन फार्मा हो गया, ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये जो कंपनी है ना बच्चों, यहाँ से इसका क्या लेगा, पेटेंट लेगा। ठीक है ना, कि आप हमको दीजिए। ठीक है ना। हम दवा बनाएंगे, जो भी जो है दवा है हम बनाएंगे, फीवर का हो गया, कैंसर का हो गया, किस तरह का दवा हो गया। ठीक है ना। वो बोला कि भैया लाइए हमको, हम बनाएंगे। ठीक है ना। तो ये कंपनी लेगा बच्चों। ठीक है ना। एक कंपनी रिसर्च पेटेंट लेगा। ओके। अब यहाँ से बच्चों रिसर्च पेटेंट लेने के बाद जो है ना, यहाँ से जो है उसका जो भी मतलब केमिस्ट होगा, एम पीएचडी होल्डर होगा, एमएससी होगा, एम फार्मा होगा, उतना करके देखेगा।
बना कर देखेगा प्रोडक्ट को कि जो है ना ये प्रोडक्ट है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बनेगा तो जरूर, पर कितना एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव को कम करने के लिए बच्चों फिर से रिसर्च चलेगा, जो भी मतलब केमिकल्स है उसके प्लेस पे कुछ और केमिकल डाल के जो है बच्चों वो करेगा, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, हम लोग का मतलब नहीं है। अब बच्चों आते हैं, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, मान लीजिए कि हेट्रो लैब लिया कि मतलब आप जो है अपना पेटेंट हमको दे दीजिए, ठीक है, ठीक है, दे दिया। अब आता है बच्चों, अब जो है ना डायरेक्ट जो है ये जो पेटेंट है ना, डायरेक्ट हम जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हब में नहीं ले आ सकते हैं। मतलब 30 kg 50 kg 100 kg डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, पहले लैब स्केल पे जाते हैं बच्चों। क्या पे जाते हैं? लैब स्केल प्रोडक्ट पे, ठीक है ना। लैब स्केल प्रोडक्ट, लैब का मतलब क्या होता है बच्चों कि मान लीजिए क्वांटिटी जो होगा 100 ग्राम होगा, 200 ग्राम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, लैब स्केल पे बनता है, ठीक है ना। हाँ, और जो मतलब रिसर्च वाला जो बनाया है बच्चों, वो 10 ग्राम बनाया है, 20 ग्राम बनाया है, 5 ग्राम बनाया है, ठीक है ना। मतलब ग्राम और मिलीग्राम में बनाता है वो लोग। जो रिसर्चर होता है बच्चों, जो भी प्रोडक्ट बनाता है, मेडिसिन हो गया, फर्टिलाइजर, कुछ भी हो गया, वो ग्राम में बनाता है, ग्राम और मिलीग्राम में बनाता है, ठीक है ना। अब जो लैब स्केल पे बच्चों आया है, लैब स्केल जो आया है, ठीक है ना, उस पर ग्राम बनाएगा, 100 ग्राम 200 ग्राम इतना बनाता है, या केजी बनाता है। ओके, तो इसमें कौन बनाता है बच्चों? एज ए केमिकल इंजीनियर हमको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, केमिकल इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लैब स्केल पे है ना पूरा काम करना, ठीक है ना। R&D पर्सन का, प्रोसेस सेफ्टी का मतलब क्या हो गया कि इस प्रोसीजर में जो भी मतलब क्रिटिकल पैरामीटर है उसको आइडेंटिफाई करना और कैसे डील करना है वो बताना, ठीक है। ये था बच्चों, एज ए केमिकल इंजीनियर जो है बच्चों, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, कि लैब स्केल से जो है ना प्लांट के स्केल पे उस प्रोडक्ट को स्टेबल फॉर्म पे जाके क्या स्टेबलाइज करना, ठीक है ना। कि मतलब जो भी मतलब मेरा प्रोडक्ट है बच्चों, उसको क्या करना, लैब स्केल पे प्लांट स्केल पे ले जाके है ना स्टेबलाइज करना है, ये मेरा काम है, ठीक है ना, एज ए केमिकल इंजीनियर। ठीक है, अब बोलिए ठीक है भैया, आप लैब स्केल से जो है क्या किए, प्लांट में ले गए हैं, ठीक है ना, प्लांट में ले गए सपोज। चाहे लैब स्केल में क्या होता है बच्चों, रॉ मटेरियल होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि प्लांट में ले गए, हम प्लांट में ले गए या लैब स्केल में ही है, ठीक है ना। जो प्रोसीजर है उसकी बात करते हैं बच्चों। लैब स्केल में क्या होता है बच्चों कि भैया कुछ रॉ मटेरियल होगा, ठीक है ना, आपको कुछ रॉ मटेरियल हो गया, कुछ सॉल्वेंट हो गया, कुछ की स्टार्टिंग मटेरियल हो गया, उसको बोलते हैं KSM बोलते हैं, ठीक है ना। KSM होता है कि KSM मतलब है ना कुछ रॉ मटेरियल होगा, कुछ सॉल्वेंट होगा, उसको ऐड करेंगे, मतलब है ना रिएक्शन करवाएंगे, उससे क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। तो रिएक्शन जब करवाइएगा बच्चों, जब रिएक्शन कंप्लीट होगा ना, तो रिएक्शन कंप्लीट होगा बच्चों, तो यहाँ पर कुछ एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। जो केमिस्ट पर्सन करता है, जो मतलब ना BSc हो गया, M फार्मा हो गया और PhD होल्डर होता है, वो सब क्या एनालाइज करता है, HPLC हो गया, GC हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो ना बच्चों एनालिसिस होता है, क्या करता है, केमिस्ट पर्सन करता है। यहाँ पर भी आपको केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है ना। जो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन कितना हुआ, ठीक है ना, उसका क्या कन्वर्जन रेट था, कितना टाइम लगा, उसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है बच्चों, ये जो है ना हम लोग एनालिसिस करके पता करते हैं, इसको बोलते हैं QC डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आपको आया होगा बच्चों, ठीक है ना। अब ठीक है, अब रिएक्शन भैया हो गया, रिएक्शन के बाद बच्चों कोई भी केमिकल इंडस्ट्री हो, मतलब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, या तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो बच्चों, रिएक्शन के बाद फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। ये पढ़ना है हम लोग को केमिस्ट्री में, इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपको पढ़ना है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन में डिस्टिलेशन प्रोसेस होगा, सेपरेशन होगा, ठीक है ना। इस तरह का प्रोसेस हम लोग को ही पढ़ना है। कुछ दिन के बाद है ना हम लोग क्लास में इसी चैप्टर में बच्चों आएगा फिल्ट्रेशन के बारे में, ठीक है ना। फिर डिस्टिलेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, उसको बच्चों क्या करते हैं हम लोग, ड्राइंग करते हैं, ठीक है ना। जो ही मतलब भीगा हुआ चीज़ है उसको सुखाते हैं, ड्राइंग का मतलब यही है। जो इसमें वाटर है ना, वाटर है, सॉल्वेंट है, उसको हीट देके है ना हम मतलब बाहर निकाल देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ओके। जब ड्राइंग हो गया बच्चों, तो हम क्या करते हैं, पाउडर प्रोसेसिंग करते हैं। पाउडर प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया कि देखिए बच्चों, जो ये मतलब पाउडर का साइज जो होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब 20 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, सॉरी 100 माइक्रोन, 150 माइक्रोन होता है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू जो है ना, अकॉर्डिंग टू जो मैन्युफैक्चर जो होता है, जिसको डिमांड है, ठीक है ना, जो मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, जो कस्टमर होता है उसका रिक्वायरमेंट होता है कि मेरा जो है ना जो पार्टिकल का साइज होना चाहिए वो 30 माइक्रोन होना चाहिए, 20 माइक्रोन होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको क्या करते हैं, पाउडर प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कुछ पाउडर प्रोसेसिंग में करते हैं बच्चों, माइक्रोनाइजर हो गया, शिफ्टिंग हो गया, पर्वलाइजर हो गया। हम इस तरह से कुछ ऑपरेशन है बच्चों, इक्विपमेंट है, उससे क्या करते हैं, पाउडर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये पार्ट जो भी पाउडर था बच्चों, छोटे पार्ट में डिवाइड होने के बाद क्या किए हम लोग, मेरा जो मतलब कंप्लीट जो है बच्चों, मेरा जो है ना प्रोडक्ट बन चुका है, मतलब API कंप्लीट हो चुका है। API का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है ना। यहाँ से बच्चों क्या होगा, ये जो मतलब पाउडर पाउडर बच्चा बन गया, ठीक है ना, इसी पाउडर से बच्चों हम लोग क्या करेंगे,
टैबलेट बनाएंगे, इंजेक्शन बनाएंगे और क्या करेंगे, मार्केट में सेल कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था, क्या था, हम लोग का कंप्लीट प्रोसेस था कि भैया केमिस्ट्री का यूज कैसे करते हैं, हम लोग का रियल लाइफ एग्जाम्पल में कैसे किस तरह से यूज होता है बच्चों केमिस्ट्री का, हम लोग यही यूज करते हैं। बच्चों आप कोई भी इंडस्ट्री में चले जाइए, ठीक है ना, केमिकल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, एक बात बोल रहे हैं आपको, ये सेम प्रोसीजर होता है, ठीक है ना, यही प्रोसीजर है बच्चों, कोई भी है ना केमिकल्स या मेडिसिन को फॉर्म करने का यही तरीका है बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि मतलब रियल लाइफ में जो है ना केमिस्ट्री के हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। बात करते हैं केमिकल्स का बच्चों, लाखों करोड़ों केमिकल्स है बच्चों, ठीक है ना, अपने क्या बोलते हैं डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, लाखों करोड़ों केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। इसी के हेल्प से है ना, मतलब इस तरह के क्या बोलते हैं पैकेज से जो है हम लोग बहुत सारा केमिकल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। और मतलब हमको लगता है ना जो है ना आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन केमिस्ट्री के बारे में आपको लग गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग क्लास 7 का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि जो भी केमिस्ट्री में से पॉसिबल हो सके, ठीक है ना, जो भी प्रोसीजर हो गया, कुछ भी हो गया, आपको हम रियल लाइफ से जोड़ के उसको समझा सके, ठीक है ना। मेरा मतलब क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि हम मतलब कुछ भी चीज़ को जो है ना अपने रियल लाइफ से करके दिखाएं आपको, जो पॉसिबल हो सके। सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ पॉसिबल है जो है ना आपको हम रियल लाइफ से आपको रिलेट कर सकें। मतलब केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि बस जो है ना आएंगे, ठीक है भैया, और डेफिनेशन रेट कर देंगे और चले जाएंगे। ऐसा भाई केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है भाई, इस चीज़ को पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं होता है मेरे हिसाब से पूछेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। केमिस्ट्री का मतलब जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो सराउंडिंग में हो रहा है, हमारे बॉडी में हो रहा है, वही केमिस्ट्री है। उसी चीज़ को तो देखना है, ठीक है ना, उसी चीज़ को देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि मे बी आपको जो है ना आगे में क्या करना है नहीं करना है मेरे को नहीं पता, किसी को नहीं पता, बट कहीं ना कहीं जो है ना आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि हाँ भैया हमको इधर जाना है, हमको इंटरेस्ट है। ओके, तो कल से बच्चों हम लोग क्लास 7 का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हम लोग ऑलरेडी नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया बच्चों, और नंबर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद हम लोग है ना आज से एनसीईआरटी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आईआईटी पीयर्सन का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, आज क्लास खत्म करते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास था, क्लास नहीं था, बट काफ़ी ज़्यादा जरूरी क्लास था। आपको आइडिया लग गया होगा कि केमिस्ट्री किस तरह से यूज करते हैं। ओके, जय हिंद बच्चों, बाय।